2026 का करंट अफेयर है जो अपॉइंटमेंट से 2026 में जितने इम्पॉर्टमेंट दिया गया करंट अफेयर का जो देखेंगे। विशेषज्ञों की सभी द्वारा ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो ईरान का सर्वोच्च नेता के रूप में किसे? तो मोजतबा खामोनी को चुना गया। ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोजतबा खामोनी को। 1 अप्रैल 2026 में 1 अप्रैल 2026 से प्रभावित भारतीय सेना के अगले उपसेना प्रमुख कौन बने? तो भारतीय सेना के अगले उपसेना के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट धीरज सेठ को 1 अप्रैल 2026 से चुना गया। भारतीय सेना के अगले उपसेना बने कौन? जनरल धीरज सेठ बने। जनरल धीरज सेठ बने। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 2026 में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के राष्ट्रपति के शपथ लिए? तो चिली के बने। जोस एंटोनियो कास्ट ये चिली के राष्ट्रपति बने। जोस एंटोनियो कास्ट। कह भारत के कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मुख्य अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो RM नचमई। भारत में कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मुख्य अधीक्षक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो RM नचमई। कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मुख्य अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो RM नचमई बनी है। RM नचमई कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा के संयंत्र की मुख्य अधीक्षक के नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है RM नचमई। भीम जिसे भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को भीम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया महेंद्र सिंह धोनी को। कह रहा है कि महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली और इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया? तो सुनेत्रा पवार और अजित पवार का बाद बने। जो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं सुनेत्रा पवार। इस जगह लिए किसका? तो अजित पवार का जगह लेके बने हैं सुनेत्रा पवार। फरवरी 2026 में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड यानी गुजरात इंटरफेस फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनने के लिए उदय कोटक ने किसे प्रस्तापित किया? तो नया अध्यक्ष गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष बनेगा कौन? हसमुख आधिया बनेगा। कौन बनेगा? हसमुख आधिया बनेगा गिफ्ट सिटी के नया अध्यक्ष बनेगा 2026 में। नेक्स्ट है मार्च 2026 में पीटर एल्वर्स के इस्तीफे के बाद इंडिगो के अंतरिम CEO के रूप में किसने पदभार संभाला? तो पीटर एल्वर्स के इस्तीफे के बाद इंडिगो का जो CEO बनेगा कौन? राहुल भाटिया बनेगा। कौन? राहुल भाटिया। 1 जनवरी 2026 से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो 1 जनवरी 2026 से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार? तो A.K. बालासुब्रमण्यम था जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले थे। A.K. बालासुब्रमण्यम थे। A.K. बालासुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के एयर फोर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के लिए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास। एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पदभार संभाले। एयरफोर्स का एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाले कौन? तो सीतेपल्ली श्रीनिवासन। अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डेल्सी रोड्रिगेज बने थे। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बने थे डेल्सी रोड्रिगेज और निकोलस मादुरो को क्या किया गया था? तो गिरफ्तार कर लिया गया था। और डेल्सी रोड्रिगेज क्या बने थे? तो वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में बने राकेश अग्रवाल बने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो राकेश अग्रवाल। MS धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। यह टूर किस खेल से संबंधित था? तो साइकिल चलाना से था। MS धोनी ने पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए
सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। टूर किस खेल से, तो साइकिल चलाने से संबंधित है। क्रम मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत की न्यायपालिका के लिए इतिहास का क्षण बन गया। तो मेघालय उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बने कौन, तो जस्टिस रेवती मोहिती डेरे। रेवती मोहिते डेरे बने मेघालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। रेवती मोहिते डेरे, रेवती मोहिते डेरे बने हैं मेघालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बने। क्रम मार्च 2026 में खबरों में रहा बालेंद्र शाह, ये नेपाल के 40वें क्रम के प्रधानमंत्री बने बालेंद्र शाह और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। वह इस पद को संभालने के लिए मध्य क्षेत्र के पहले व्यक्ति थे। मध्य क्षेत्र का पहले व्यक्ति हैं बालेंद्र शाह। और उनकी पार्टी स्वतंत्र पार्टी 2012 में 2022 में बना था। स्वतंत्र पार्टी कब बना था, स्वतंत्र पार्टी कब बना था, तो ये बना था 2022 में बना था, ठीक है ना। स्वतंत्र पार्टी जिसे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, जिससे बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बने, 2022 बना था। RN रवि को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित किए जाने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल के अतिरिक्त भार किसे दिया गया, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को दिया गया। तमिलनाडु का राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया गया राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को। कह रहा है कि मार्च 2026 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो KB रमन्ना मूर्ति को। सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया, तो KB रमन्ना मूर्ति को, KBR मूर्ति को बनाया गया है सेबी के नए अध्यक्ष। दिसंबर 2025 में 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद देश पर शासन करने वाले गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो मामदी डोम्बिया को चुना गया गिनी के राष्ट्रपति। मामदी डोम्बिया को, मामदी डोम्बिया को गिनी का राष्ट्रपति चुना गया, मामदी डोम्बिया को। नेक्स्ट है 6 मार्च 2026 को घोषित राज्यपालों के फेरबदल के बाद दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो तरनजीत सिंधु को नियुक्त किया गया। 6 मार्च 2026 को घोषित राज्यपालों के फेरबदल के बाद दिल्ली के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया। तरनजीत सिंह संधू के फेरबदल के बाद दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया, तरनजीत सिंह संधू के। 2026 के फेरबदल के बाद किस व्यक्ति को तेलंगाना के राज्यपाल पद से महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया, तो जिष्णु देव वर्मा को दिया गया। 2026 के फेरबदल के बाद किस व्यक्ति को तेलंगाना राज्यपाल पद से महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया, तो 2026 के फेरबदल के बाद किस व्यक्ति को तेलंगाना राज्यपाल पद से महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया, तो जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। तेलंगाना का हटाकर महाराष्ट्र का बनाया गया जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट है मार्च 2026 में भासनी और PFRDA के तहत के बीच समझौता ज्ञापन किस कार्यक्रम के तहत भारत के पेंशन पारिस्थितिकी तंत्र में बहुभाषी क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किया था। मार्च 2026 में भासनी और PFRDA के बीच समझौते ज्ञापन किस कार्यक्रम के तहत भारत के पेंशन पारिस्थितिकी तंत्र में बहुभाषी क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किया, तो सेवा या संचालन के भाषणी स्थल के लिए। भाषणी और PFRDA के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर किस कार्यक्रम के तहत भारत के पेंशन पारिस्थितिकी तंत्र में बहुभाषी क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किया, तो सेवा या संचालन के लिए भाषणी का MOU पर हस्ताक्षर किया गया सेवा या संचालन के लिए। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड और वाहन एग्रीगेट्स के बीच राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय पर सुरक्षा अलर्ट प्रदान करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को समझौता ज्ञापन में एकीकृत किया गया, तो भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड और वाहन एग्रीगेट के बीच राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय पर सुरक्षा अलर्ट प्रदान करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को समझौता किया, तो राजमार्ग यात्रा ऐप दिया गया, जो अलर्ट प्रदान करेगा, जो
राजमार्ग एग्रीगेट वाहन एग्रीगेटर्स हैं और भारतीय राजमार्ग प्रबंधन लिमिटेड के द्वारा एक अलर्ट प्रदान किया गया जिसका ऐप का नाम है राजमार्ग यात्रा ऐप। कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में फरवरी 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के साथ एक समर्पित मैन्युफैक्चरिंग के लिए एआई केंद्र लॉन्च करने की एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय किया है। आईआईटी बॉम्बे के साथ एक एआई केंद्र लॉन्च करेगा कोलंबिया विश्वविद्यालय। आईआईटी बॉम्बे के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है कोलंबिया विश्वविद्यालय करेगा। कोलंबिया विश्वविद्यालय करा हाल ही में मार्च के किस भाग ने जनजातीय ई कॉमर्स उत्पादों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए ट्राइफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? तो किस विभाग ने जनजातीय ई कॉमर्स उत्पादों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए ट्राइफेड के साथ एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? डाक विभाग। जनजातीय ई कॉमर्स के उत्पादों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए ट्राइफेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया कौन? तो डाक विभाग किया। कौन सा विभाग? डाक विभाग। करीब फरवरी 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सैनिक के लिए उच्च इकाई पर जीवन रक्षा और उन्नत चिकित्सा के प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संयुक्त अनुसंधान पहल पर शुरू करने के लिए किस संगठन की भागीदारी की है? तो यह भागीदारी किया CSIR के द्वारा किया गया। 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सैनिकों के लिए उच्च ऊंचाई पर जीवन रक्षा और उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू किया। तो किसने किया? तो CSIR के द्वारा शुरू किया गया। CSIR के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। करीब फरवरी 2026 में किस संगठन ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 5 साल के चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? 2026 में किस संगठन ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 5 साल के चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय खाद्य निगम ने समझौता किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत किया, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तैयार है। भारत का पहला समर्पित क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय अमरावती में खोला जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान क्या है? तो तैयार है। हाल ही में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री अनुसंधान तथा तटीय लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो पुडुचेरी किया है। जो नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री अनुसंधान और तटीय लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया? पुडुचेरी किया। कौन सा राज्य? पुडुचेरी। फरवरी 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के संयंत्र खानों में लॉजिस्टिक और परिचालन दक्षता को मजबूत करने के लिए राइट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राइट्स का पूर्ण रूप क्या है और यह निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है? तो राइट्स है किसके अंतर्गत आता है? तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस के अंतर्गत आता है। ये नवरत्न CPI है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस है और ये नवरत्न CPI है। कौन? तो सेल राइट्स पर हस्ताक्षर किया है जो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स में और इसका सर्विस है नवरत्न CPI के अंतर्गत आएगा। फरवरी 2026 में डिजिटल भारतीय निधि और आंध्र प्रदेश के सरकार ने किस कार्यक्रम को गति देने के लिए समझौता किया है? तो डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया गया। संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत समझौता किया गया। संशोधित भारत नेट कार्यक्रम से डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार ने एक दूसरे के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत किया गया समझौता। ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में फरवरी 2026 में डैश के साथ डैश बीमा कंपनी के तहत कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। तो भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, उसका नाम है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस यानी GIC। आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल
के साथ 32 बीमा कंपनियों को, कितने कंपनी, 32 बीमा कंपनियों के साथ कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान पर हस्ताक्षर किया। कौन किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। जनवरी 2026 में किस प्रमुख संस्थान ने पूरी तरह से स्वदेशी AI आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो पूरी तरह से स्वदेशी AI को क्या करेगा? तो विकसित करेगा। और MOU पर हस्ताक्षर किया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा किया गया। किस प्रमुख संस्थान ने पूरी तरह से स्वदेशी AI आधारित प्रणाली को विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किया। भारत और जर्मनी ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर किए और कितने समझौते और संयुक्त घोषणाओं को अंतिम रूप दिया गया? तो टोटल भारत और जर्मनी के बीच में टोटल समझौते 19 समझौतों पर क्या दिया गया? तो जोड़ दिया गया था। 2026 में जनवरी में हुआ था भारत और जर्मनी के बीच में। भारत के डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और जमीनी स्तर के विकास को मजबूत करने के लिए 2026 में किन दो राष्ट्रीय संस्थानों ने एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड क्या किया? तो नवाचार और जमीनी स्तर को विकास को मजबूत करने के लिए डेयरी क्षेत्र में 2026 में दोनों ने, कृषि अनुसंधान और डेयरी विकास बोर्ड ने, दोनों ने क्या किया? समझौता किया। उद्यम एसिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के संपर्क बिंदु सत्यापन करने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो उद्यम एसिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के संपर्क बिंदु पर सत्यापन करने के लिए किन दो संस्थानों पर समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो डाक विभाग और सिडबी ने। उद्यम एसिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के संपर्क बिंदु सत्यापन करने के लिए किन दो स्थानों पर समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो डाक विभाग और सिडबी पर, डाक विभाग और सिडबी का। कृषि आदानों के परिरक्षणों के लिए अखिल भारतीय लॉजिस्टिक को सक्षम करने के लिए किन दो सरकारी विभागों ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो डाक विभाग और कृषि और किसान कल्याण विभाग था। कृषि आदानों के परिरक्षण के लिए अखिल भारतीय लॉजिस्टिक को सक्षम करने के लिए किन दो सरकार विभागों ने समझौता किया? तो डाक विभाग और कृषि और किसान कल्याण विभाग ने। कृषि आदानों के परिरक्षण के लिए दोनों ने समझौता किया, डाक विभाग और कृषि कल्याण विभाग ने। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता किया? तो राजमार्ग की परियोजनाओं की गुणवत्ता को आश्वासन और गुणवत्ता को नियंत्रण को मजबूती करने के लिए किसने NHI से समझौता किया? तो नेशनल टेस्ट हाउस के, NHI और नेशनल टेस्ट हाउस ने दोनों एक दूसरे के साथ समझौता किया है। नेशनल टेस्ट हाउस के द्वारा किया गया। वस्त्र मंत्रालय ने किस केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कपड़ा डेटा सिस्टम और एकीकृत योजना को मजबूत करने के लिए 15 राज्यों के साथ समझौता किया? तो टैक्स रैंप ने किया है। वस्त्र मंत्रालय ने किस केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत डेटा सिस्टम और एकीकृत योजना को मजबूत करने के लिए 15 राज्यों के साथ समझौता किया? तो टैक्स रैंप्स ने किया। किसने किया? टैक्स रैंप्स। नीति आयोग ने डिजिटल साक्षरता में वित्तीय समावेशन और आकांक्षित ब्लॉकों में कौशलों के विकास बढ़ावा देने के लिए 2026 में किस फाउंडेशन के साथ आशय पत्र यानी शोले पर हस्ताक्षर किया? तो NIIT फाउंडेशन के द्वारा नीति आयोग ने डिजिटल साक्षर एवं वित्तीय समावेशन और आकांक्षित ब्लॉकों में कौशल को विकास को बढ़ावा देने के लिए NIIT फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। नीति आयोग ने किया था। हाल ही में जनवरी 2026 में NHI और कोकेन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक बुनियादी ढांचे को विकास को मजबूत करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। जो कोकेन रेलवे भारत में 19वें रेलवे क्षेत्र है और जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोकेन रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई। कहाँ पे? नवी मुंबई कोकेन रेलवे। और इसी के साथ MOU पर जो जितना भी एग्रीमेंट हुआ सभी समाप्त होता है। करंट अफेयर गया काम से।